तो कैसे हो? आज से मैं एक नया एनिमे स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द केस बुक ऑफ आर्ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो कॉमिक्स को पसंद करते हैं और एक वो लोग जो कॉमिक्स को पसंद नहीं करते हैं, और मैं उनमें से हूँ जो कॉमिक्स को पसंद करते हैं। हमें और बताया जाता है कि इस दुनिया में और दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो मॉन्स्टर जैसी चीज़ों में यकीन रखते हैं और एक वो लोग जो नहीं रखते हैं। और मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं लुइस हार्टमैन आप लोगों से मेरी पहली केस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद लुइस के पास एक कॉल आता है। अगले सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद लुइस वहां पर जाके देखता है और वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसका डैड मर चुके हैं। फिर वो जब देखने के लिए उसके डैड के पास जाते हैं तब वो देख के और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है उसके डैड ने कुछ पकड़ा हुआ है और वो उसके मॉम की दिया हुआ एक रुमाल होता है। फिर उनमें से एक लोग कहता है कि उसके डैड को ग्रेव डिगिंग वैम्पायर ने मारा है। ये सुनकर लुइस कहता है कि उनको वैम्पायर ने नहीं मारा क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि एक नॉर्मल इंसान किसी को ऐसे नहीं मार सकता और ना ही एक रात में इतना बड़ा गड्ढा कर सकता है। फिर लुइस ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उस बंदे के ऊपर चढ़ जाता है। फिर पुलिस लुइस को पकड़कर फेंक देता है और लुइस परे रहकर ही रोना शुरू कर देता है। फिर लुइस कहता है अगर ऐसा है तो मैं उस किलर को अपने हाथों से पकड़ूंगा। फिर अगले सीन में लुइस कहता है मेरे दिमाग में मैं दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुन पाता हूँ, एक नया दरवाज़ा जो मेरे लिए खुलता है। कुछ महीने बाद हमें एक रेस्टोरेंट की सीन दिखाई जाती है जहां हमें उस रेस्टोरेंट की मालकिन जिसका नाम एडेलिना होता है और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम ओडो होता है। उसके बाद ओडो रेस्टोरेंट से निकल जाता है। फिर एडेलिना लुइस को कहती है आज भी फिर से राउंड लगाने गए थे। फिर लुइस कहता है हाँ, आखिरी केस के बाद अब तक 1 महीना हो गया है। फिर एडेलिना कहती है ठीक है, लेकिन अपने आप को ज्यादा थका मत लेना। फिर लुइस कहता है अब रुकने का कोई फायदा नहीं, जिसने भी मेरे डैड को मारा है मैं इसको ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर एडेलिना उसको पैट करते हुए कहती है इसी वजह से मैं चिंतित हूँ। उसके बाद हमें लुइस का डैड को दिखाया जाता है लुइस के फ्लैशबैक में, जो कहते हैं असली क्राइम इसके अंदर नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ असली दुनिया में ही होता है। फिर वो कहता है एक हैबिट तैयार करो रियल वर्ल्ड में अटेंशन देने के लिए, और मेरा मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि ध्यान से ऑब्जर्व करना है। एक बार अगर तुमने ये कर लिया तब इम्पोर्टेंट चीज को तुम देख पाओगे। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है अगर हमने और इंतजार किया तो कोई और भी शिकार हो सकता है, वैसे भी वो किलर एक वैम्पायर हो सकता है। फिर एक बंदा कहता है शांत हो जाओ, किलर एक वैम्पायर है, ये बस एक अफवाह है। फिर वो लड़की कहती है फिर भी हमें उसे जल्द ही पकड़ना पड़ेगा। फिर लुइस गुस्से में कहता है हार्टमैन डिटेक्टिव एजेंसी उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं अपने डैड का बदला लूंगा। तुम अपने आप को क्या सोचते हो, किसी तरह का सुपर हीरो? ये सुनकर लुइस वहां से चला जाता है। जाते जाते एक लड़की से टकरा जाता है और वो कहती है टकराने के बाद सॉरी भी नहीं बोलना, कितना रूड है। फिर एडेलिना उनको कहती है उसके डैड 5th विक्टिम थे और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे। टाउन में ये अफवाह है कि वो किलर को बस पकड़ने ही वाले थे और इसी वजह से वो मारे गए। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां वो लड़की लुइस के पास आती है। फिर वो लुइस के पास बैठ जाती है। फिर वो कहती है मिस एडेलिना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। ये सुन के लुइस कहता है
तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? फिर वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है, मैं असिस्टेंट हूँ आर्ने डिटेक्टिव एजेंसी का और मेरा नाम है लेन। फिर लुइस कहता है, इसका मतलब वो लड़का एक डिटेक्टिव है? फिर लेन कहती है, हाँ, लॉर्ड आर्ने हमारे एजेंसी का हेड डिटेक्टिव है और वो बहुत टैलेंटेड है। फिर वो कहती है, लुइस, क्या तुम हमारे साथ दोगे? फिर लुइस कहता है, नहीं, मैं अकेले किलर को पकड़ूंगा, मैं किसी की भी हेल्प से इनकार करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, इससे तुम्हें किसी की भी मदद नहीं लेनी पड़ेगी। फिर लुइस कहता है, अगर मैंने तुमसे झूठ बोला तो? फिर लेन कहती है, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं आर्ने डिटेक्टिव एजेंसी का असिस्टेंट तुम्हें तभी तुम झूठ बोल रहे हो बोल के रोक दूंगा और तुमसे सच उगलवा कर ही रहूंगा। इसके बाद लुइस मान जाता है। अगले सीन में हमें लुइस का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग अपने अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लड़का जिसका नाम आर्ने होता है वो कहता है, सिर्फ इस टाउन में ही ये सब हो रहा है क्योंकि मैं और लेन बाकी दूसरे टाउन में देख कर आए हैं, वहां पर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। और एक चीज, ये किलर विक्टिम में से बहुत मात्रा में ब्लड ले रहा है। फिर ये लड़की कहती है, किलर ब्लड ले रहा है, इसी वजह से ही तो उसे द ग्रेव डिगिंग वैम्पायर कहा जा रहा है। फिर लुइस कहता है, शायद कोई वैम्पायर बनने का नाटक कर रहा है। फिर आर्ने कहता है, तो तुम कह रहे हो वैम्पायर एग्जिस्ट नहीं करते? उसके बाद लिन कहती है, मुझे भी लगता है कि वो किलर कोई वैम्पायर नहीं है, क्योंकि लॉर्ड आर्ने और मैं जब डेड बॉडीज को देखने गए तब हमने देखा उनमें कहीं पर भी वैम्पायर बाइट का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब उन्हें निचोड़ कर ब्लड निकाला गया है, लेकिन वैम्पायर वो ब्लड नहीं पिएंगे क्योंकि वो प्योर नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो 100% वैम्पायर नहीं है। फिर लुइस कहता है, जो लोग विक्टिम हैं उन सभी में से एक चीज कॉमन है कि वो सभी बड़े आदमी थे, क्योंकि बड़े आदमी में ज्यादा ब्लड होता है इसीलिए। और एक रात में ऐसे लोगों को मारने के लिए या तो वो किलर मैस्कुलिन होना चाहिए या फिर सारे होना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब चाय पी रहे हैं। तभी आर्ने लुइस से कहता है, यहाँ कहाँ से ब्लड की स्मेल आ रही है? फिर लुइस उस रुमाल को बाहर निकाल कर देखता है। तभी उसे अपनी डैड की पुरानी बातें याद आती है। बाद वो रुमाल को ध्यान से देखता है। फिर वो अब तक जो भी देखा और सुना है उन सब चीजों को याद कर रहा होता है। तभी उसे ओडो और एडेलिना पर शक हो जाता है। तभी पुलिसमैन रूम के अंदर आता है और लुइस को बताता है कि ओडो ने सुसाइड कर लिया है और उसने चिट्ठी पर लिखा है कि वही ग्रेव डिगिंग वैम्पायर है। ये सुनकर लुइस बाहर चला जाता है। हमें एडेलिना को दिखाया जाता है जो फूल पर रेड कलर का पानी दे रही थी। तभी लुइस वहां पर आता है और कहता है, तो तुम ही हो गिराया और तुमने ही ओडो को मारा और तुमने ही उस चिट्ठी पर लिखवाया है कि वो ग्रेट वैम्पायर है। फिर एडेलिना कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा था ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। फिर लुइस कहता है, मेरे मॉम और डैड ने मुझे सच दिखाया है। फिर एडेलिना कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं, तुम क्या कह रहे हो? फिर लुइस उस रुमाल को दिखाकर कहता है, डैड ने मरने से पहले एक मैसेज छोड़ा था और उन्हें यकीन था कि मैं उस मैसेज को समझ पाऊंगा। फिर वो कहता है, अगर तुम रेड लिक्विड से व्हाइट फ्लावर को पानी दोगे, उसके बाद फ्लावर उस कलर को सोख लेगा और वो रेड हो जाएगा। जो भी व्हाइट फ्लावर को रेड करेगा वही किलर होगा। यही मैसेज। ये कितना खूबसूरत है देखो। फिर इंसानी ब्लड सच में बहुत अच्छा रंग होता है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी आंखों के रंग की तरह है। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म करती है और एक गोलेम को समन करती है। तब लुई को समझ में आता है कि इस गोलेम की वजह से ही वो गड्ढा बना था। लेकिन तब तक गोलेम का हाथ उसके आर पार
जा चुका था। फिर जब भी गोलेम उसको पकड़ने वाला था तभी बहुत सारे बैट निकलने लगे और हम देखते हैं कि आर्ने वहां पर आ गया। फिर वो ब्लड पीता है और ट्रांसफॉर्म करता है। फिर गोलेम उसे पंच करता है लेकिन आर्ने उसका हाथ ही तोड़ देता है, जो देखकर एडेलिना हैरान हो जाती है। फिर आर्ने कहता है, बहुत समय पहले वैम्पायर वर्ल्ड में 9 वैम्पायर किंग थे। उन्होंने अपने अपने गोल को पाने के लिए, जो था वर्ल्ड डोमिनेशन, उन्होंने अपने अपने हार्ट को सैक्रिफाइस करके 4th सुप्रीम वैम्पायर को समन कर दिया, जो हूं मैं। फिर लुइस सोचता है वैम्पायर सच में होते हैं रियल वर्ल्ड में डैड। फिर लिन लुइस को बुलाती है पर लुइस बेहोश हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसका बहुत ब्लड निकल चुका था और उसके बाद उसे वो दरवाज़ा बंद होता हुआ दिख रहा होता है। उसके बाद एडेलिना भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर को लुइस के बॉडी पकड़ लेता है क्योंकि इस लड़की ने लुइस के ऊपर नेक्रोमेंसी स्किल यूज़ किया हो रहा होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि लुइस अपना रिवेंज ले सके। उसके बाद लुइस एडेलिना के सर पे चाकू घुसा देता है। अगले सीन में हमें बोला जाता है आर्ने डिटेक्टिव एजेंसी ने और एक केस सॉल्व कर दिया और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। और हाँ, लास्ट सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि लुइस मर चुका है।